तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड डेट से पहले अपने वजाइनल डिस्चार्ज से ये पता कर सकते हैं कि आपके पीरियड आएंगे या फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। वजाइनल डिस्चार्ज हर एक महिला को निकलता है और वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो जनरली नॉर्मल होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार बदलते रहती है। महिलाओं और लड़कियों के अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार के डिस्चार्ज आते हैं। मतलब आपके पीरियड आने वाले होते हैं या आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो प्रेगनेंसी का है, क्योंकि इन दोनों की कंसिस्टेंसी और रंग अलग अलग होता है। इसीलिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि आपका इस महीने पीरियड आएगा या फिर आपको प्रेगनेंसी रुकी हुई है। ओव्यूलेशन पीरियड में जब आपको डिस्चार्ज होता है उस समय का जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसकी कंसिस्टेंसी अलग होती है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है। जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी और कलर होता है वो अलग होता है। ये किस तरीके के बदलाव होते हैं और कैसे आप इसे पता कर पाओगे, ये बदलाव आपके प्रेगनेंसी रुकने के हैं या फिर पीरियड आने के, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ओव्यूलेशन टाइम पर आपके किस टाइप के डिस्चार्ज निकलते हैं। तो आपको डिस्चार्ज निकलता है उससे आप ये पता कर सकते हो कि आपको गर्भधारण हुआ है या नहीं, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आपका मिड साइकिल होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही होती है, यानी कि आपकी जो पैंटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा गीलापन सा महसूस होता है। और जो डिस्चार्ज होता है वो देखने में वाइट नहीं होता है, एकदम वाटरी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि कच्चे अंडे की एग वाइट जैसा होता है ये डिस्चार्ज। इस तरीके का जो डिस्चार्ज निकलता है वो इसीलिए निकलता है क्योंकि पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो ऊपर बच्चेदानी में तैर कर आराम से जा सके, और उस टाइम पर अगर आप रिलेशन बनाते हो तो स्पर्म ज़्यादा देर तक सरवाइव हो सकता है और बहुत ही जल्दी स्लिप हो जाता है और फास्ट फॉरवर्ड पहुंचकर आपकी फेलोपियन ट्यूब में एग को फर्टाइल करता है, जो कि ये प्रोसेस सक्सेसफुली वहाँ पर हो जाता है। और इसके 6 से 7 दिन बाद आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हो जाता है और इस समय पर जो डिस्चार्ज होता है वो थिन होता है और आपको मिल्की वाइट सा होता है और इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है। अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि जो डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले होता है उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, वो किस तरीके का होता है। देखिए, पीरियड के समय आने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो आपके पीरियड डेट के पहले यानी कि 4 से 5 दिन पहले निकल सकता है। अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल नहीं होता है तो उस टाइम पर जो डिस्चार्ज निकलता है वो हमेशा ड्राई होता है, स्टिकी होता है और आपको बिल्कुल भी वीक फील नहीं होगा और आपको गीला भी महसूस नहीं। साथ ही महिलाओं को पीरियड आने से पहले जो डिस्चार्ज निकलता है वो काफ़ी थिक होता है और कभी कभी उनको ये डिस्चार्ज ब्राउनिश कलर का भी निकल सकता है। महिलाओं में इस तरीके से जो डिस्चार्ज होता है वो इसीलिए निकलता है क्योंकि इस समय पर यूट्रस में आपका जो पुराना ब्लड है वो रुका हुआ होता है, जो कि पीरियड के कुछ दिन पहले निकलता है और उसके बाद में महिलाओं को पीरियड आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये डिस्चार्ज निकलता क्यों है। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स काम कर रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होने की वजह से कुछ महिलाओं का जो वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है यानी कि पीरियड आने से पहले ऐसा डिस्चार्ज निकलता है। तो हम बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के बारे में, यानी कि जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस समय किस तरीके का डिस्चार्ज निकलता है और महिलाएं किस तरीके से उस डिस्चार्ज को महसूस कर सकती है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर महिलाओं में जो डिस्चार्ज निकलता है जब महिलाएं गर्भधारण कर लेती है, जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी रुकती है यानी कि गर्भधारण होता है, उस साइकिल के अंदर जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है वह बढ़ जाता है। यह वाइट डिस्चार्ज दूधिया पानी जैसा मिल्की वाइट होता है और कभी कभी स्टिकी वाइट भी हो सकता है और इसमें किसी तरह की प्रेगनेंसी रुकने का एक लक्षण हो सकता है। ये डिस्चार्ज निकलता क्यों है? जब प्रेगनेंसी रुकती है आपके हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। इन हार्मोन्स में बदलाव के कारण वजाइना एरिया का जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वजाइना की जो वॉल मतलब जो दीवार होती है वो काफ़ी सॉफ्ट मुलायम हो जाती है, जिससे ये डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं और ये डिस्चार्ज आपके वजाइना
इन्फेक्शन से बचाता है, उसको क्लीन रखता है, आपकी वजाइना के पीएच बैलेंस को बनाए रखता है, यानी कि ये डिस्चार्ज जो है वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि पीरियड आने से पहले के डिस्चार्ज किस तरीके से होते हैं, और अगर आपको गर्भधारण हो चुका है, सक्सेसफुली आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, उसके बाद में जो डिस्चार्ज होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी अपनी